कि हमारी एक बेटी ने हमारी एक बेटी ने फौज की कमांडिंग करके दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या बात। और आज मीडिया में अगर सिर्फ चर्चा है तो हमारी बेटी, उन बेटियों का नहीं जो उधर जाकर बाजारों में घूम रही है। सूफिया कुरैशी की हिम्मत को देखकर शेर सुना रहा हूं, वाह 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 वाह। उसकी जुर्रत को देखकर ही शेर सुना रहा हूं। तो खैर मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मैं नहीं बोल रहा, सूफिया कुरैशी। मिलेगी इसको भी समझने के लिए टाइम लगेगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी राहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। अब तो कब्रिस्तान भी जाने वाला है, जमीनें भी जाने वाली है। बेटी के ब्याह में जो 2-4 कट्ठा बच गया था बिक्री करने के बाद, वो भी सरमाया जाने वाला है। कि हमारी एक बेटी ने हमारी एक बेटी ने फौज की कमांडिंग करके दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या बात। और आज मीडिया में अगर सिर्फ चर्चा है तो हमारी बेटी, उन बेटियों का नहीं जो उधर जाकर बाजारों में घूम रही है, उन लड़कों का नहीं जो बाजारों में घूम रहे हैं। आज भी अगर बेटियों को सही सलीका दे दो ना, तो मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूं हजरत। नवाजी जब करबला में शाम हो गई, 72 शहीदों की लाशें पड़ी हैं, जैसे ही सूरज डूबा ना, एक चीख निकली हजरत सैयदा शहरबानों की जबान से, अल्लाह। अब कौन है जो इन जालिमों से हमारी इफ्फत की हिफाजत करेगा। एक कोने से उम्मे रुबाब, एक कोने से उम्मे लैला, एक कोने से सैयदा सकीना। चीखी कौन है जो हमारे वजूद की हिफाजत करेगा। तब इन आवाजों के बीच में एक आवाज गूंजी, क्या क्या। शहरबानो, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, ये बता हुसैन ने किसका दूध पिया था। आवाज आई फातिमा का, हुसैन की रगों में किसका लहू था। आवाज आई मौला अली का, तब उसने औरत ने तलवार लहरा कर कहा, मेरा नाम भी ज़ैनब है, मैंने भी उसी फातिमा का दूध पिया है और मेरी रगों में भी उसी अली का लहू दौड़। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, खानदाने रसूल अकरम। और मारारा के शहजादे के सामने ये जुमला दे रहा हूं। क्या बात। मारारा के शहजादे के सामने ये लफ्ज दे रहा हूं कि करबला की जंग तक, क्या बात। तवज्जो दें उलमा, करबला की जंग तक इमाम हुसैन ने अहले बैत को संभाला और करबला की जंग के बाद कयामत तक के लिए सैयदा ज़ैनब ने अहले बैत को संभाल लिया। मैं चिल्ला चिल्ली और उठा पटक करने के मूड में नहीं हूं, मैं उस मूड में नहीं हूं। मुफ्ती साहब किबला जानते हैं, इनके हाथ की बरकत है मेरे सर पे। सलामत रहे माशाअल्लाह। समझे, मैं सलामत हूं, इंशाअल्लाह सलामत रहूंगा। हाँ इंशाअल्लाह। तो आप लोग थोड़ा सा हिलना डोलना शुरू कीजिए, हिलना डोलना शुरू कीजिए। तकरीर करवा लीजिए, तकरीर करवा लीजिए। आप लोग, आप भी टोपी पहने हैं ना, आप भी टोपी पहने, मैंने भी टोपी पहना, नुमान साहब भी ने टोपी पहना, वो भाई भी टोपी पहने। मगर जैसी करीब आइएगा
तौकीर, ये टोपी बोला रामपुरी। अली रजा रहबर, ये टोपी ओमानी। नहीं, कौन? बरकाती। बरकाती, हजरत से बरकाती, मुझसे ऊंची, नाम लेना ठीक नहीं, ऊंची, उनसे इमामा की टोपी, दूर से जिसने भी देखा टोपी, मगर करीब आया तो तौकीर की टोपी रामपुरी हो गई, अली रजा की टोपी बरकाती हो गई, मुफ्ती जुबैर साहब की टोपी बरकाती हो गई, मेरी टोपी ऊंची हो गई। क्या मतलब? अबे नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत अपनी जगह है सर छुपाना। ये जब नाम नहीं लिया था तब भी टोपी सर छुपा रही थी, और नाम ले लिया है तब भी ये टोपी सर छुपा रही है। अब सबूतर वालों, बिरला मुबालगा मुझे कहने दो, मुफ्ती साहब किबला दुआ दीजिएगा, शहजादा मारारा है दुआ देंगे। पानी जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरता है ओला कहते हैं, वही पानी जब जमीन पे गिर के जम जाता है उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के जब आ जाता है उसे दरिया कहते हैं, वही पानी गिर के जब इकट्ठा हो जाता है उसे झील तालाब पोखर कहते हैं, वही पानी बदना से निकले, बदना का पानी जग से निकले, जग का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हांडी से निकले, हांडी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी वो पप्पी सेट से निकले, वो बोरिंग का पानी, वही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी, मगर वही पानी जब बदन से निकलता है, पसीना होता है, आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है, फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे जमजम होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे कौसर होता है। क्या बात, अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। करम करें नवाजी। पढ़ूं? पढ़ूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। नहीं, इतना धीरे में तो हम शेर नहीं सुना पाएंगे। सब लोग मिलके बोलो। आज की रात के लिए मैं शेर सुना रहा हूं, आज की रात के लिए। करम करें माशाअल्लाह। सूफिया कुरैशी की हिम्मत को देखकर शेर सुना रहा हूं, वाह 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 वाह। उसकी जुर्रत को देखकर ही शेर सुना रहा हूं। तो खैर मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मैं नहीं बोल रहा, सूफिया कुरैशी। मिलेगी इसको भी समझने के लिए टाइम लगेगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी राहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अब इंटरनेशनल भिखारियों 4 मिसरे सुन लो। आपसे भिखारी कौन है दुनिया में बड़ा है ना? लोग कटोरा लेकर मस्जिद के दरवाजे पर, चर्च के गेट पे भीख मांगते हैं, और आप तो इतने लाइसेंस होल्डर भिखारी हो, अच्छा कपड़ा पहनकर, स्कॉर्पियो पर बैठकर, लड़की वालों के घर जाकर वहां इत्मीनान से हाथ फैलाते हो कि 5 लाख रुपया हमको दीजिए। हाथ फैलाते कि 5 लाख रुपया दीजिए। खाना भी ऐसे नहीं। वो तो हजरत रिवाज है, रस्म है। पहले का दस्तूर यह था तौकीर साहब कि खाने वाले बैठे रहते थे, खिलाने वाले चल के खिलाते थे। लेकिन अब फैशन बदल गया, अब खिलाने वाला एक जगह रहता है, खाने वाला घूम के खाता है।
हैं? खाने वाला घूम के खाता। पहले जो मालदार लोग थे ना, अपने दरवाजों पे आदमी रखते थे कि घर में कुत्ता न घुस जाए। अब मालदार अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि घर में आदमी न घुस जाए। हैं? जी लगाइए तो मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा आपके लिए। पढ़ूं? आपके लिए पढ़ूंगा, अगर आप दिल लगाओगे तब। पढ़ूं? उर्दू में है, सुना है? परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। परखना, नींद में है क्या? बराबर नहीं, जांचना, यूं ही हयात मत देना। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। प्रैक्टिस कर लो, सुभान अल्लाह का। बाद वाला बर्दाश्त नहीं होगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाला भिखारी होता है, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। ऐसे शख्स को बेटी का, बड़ा पैगाम है, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। ताईद करें, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जलीली, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, हुजूर काजी शरीयत, मशाइख अहले सुन्नत। हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। मैं उलमा से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, हिम्मत पैदा कीजिए अपने अंदर। इस ख्याल में मत रहिए कि एक निकाह छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे कैसे परवरिश पाएंगे। ये ख्याल खाम है आपका। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझसे हम कलाम होना है तो कूहे तूर पर आओ, हजरत मूसा ने इंसानी वजूद के एतबार से पहला सवाल कर दिया, मौला इतनी ऊंचाई पे जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? इंसानी वजूद की वजह से सवाल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जहां मैंने तलब किया है पहले वहां पहुंच तो सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, गार की सफाई करने लगे तो एक पत्थर हटा, देखा 2 छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते हैं जिस पे नन्हा सा कीड़ा बैठकर उसको चाट के अपना पेट भर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तिगफार करने लगे, कहा मौला मुझे माफ कर कि मैंने तुझसे अपने रिस्क का सवाल किया था। तू तो इतना बड़ा रज़ाक है कि जब मामूली तिनके को पत्थर की कोख में रोजी दे सकता है तो अपने मूसा को कोहे तूर की बुलंदी पर रोजी क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल। आप मुझे देखिए, मैं जिस बस्ती में रहता हूं 15 लाख से ज्यादा की आबादी, 19 मसाजिद, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र नहीं किया तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिक्र नहीं किया निकाह पढ़ाएंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं तो नहीं। एक फुलझड़ी भी अगर किसी ने छोड़ दिया ना, 24 घंटे तक बारात को सड़ा देता हूं। क्या किसी मौलवी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आके पढ़ा दे। क्या बात। अब मैं अपने घर में हूं, कोई पढ़ा नहीं सकता। जब शहर का के उलमा ने इनकार कर दिया तो बाहर का कोई क्यों पढ़ाएगा? एक आदमी ने पटाखा छोड़ दिया हुजूर, निकाम लोगों ने नहीं पढ़ाया। बाद में पता चला 4 बजे भोर को लड़की और लड़का को टैक्सी पर बैठा के दूर ले आकर कहीं निकाह पढ़वाया, समझे। 1 हफ्ते के बाद उसके दादा का इंतकाल हो गया। जनाजा आया मस्जिद के गेट पे, हम उठवे नहीं किए। बोला क्या हुआ? बोले निकाह पढ़वा लिया था टैक्सी पे ले जाके, जनाजा भी पढ़वा लिया के वहां नाक रगड़ कर रह गया लोग, लेकिन नहीं। हौसला पैदा कीजिए अपने अंदर। अगर भिखमंगों की दावत में आप खाइएगा तो भिखमंगे कभी सुधर नहीं सकते, लालची लोग कभी सुधर नहीं सकते। आप अपने आप को पहले लाइए सामने। मेरा तकरीर का मौजू यह नहीं है, मगर मैं आपके ज़हन को साफ कर रहा हूं। सिर्फ रो मत कि ये तबाही क्यों आई है। पहले आईने में अपना मुंह देखो कि तबाही बुलाने वाले तुम हो या कोई दूसरा है।
वरना आज भी कुरान पढ़ लो ना तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाए। क्या बात, क्या बात। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। बेशक। मैं इस मिजाज की तकरीर करता नहीं हूं, मगर आपको देखकर मैं एक तकरीर कर रहा हूं। इजाजत है बोलूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। हैं? फकीर साहब, एक मुसलमान मर गया, इंतकाल कर गया। मुफ्ती साहब की बिला इत्तफाक से सुन्नी था। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने दफन किया। सुन्नी है तो फातिहा पढ़ेंगे ना, बोलो भाई। हैं? और इंटरनेट वाला मसलक तो हम लोगों का है नहीं कि बगैर दुआ मांगे हाथ झटक के चले जाएं। हम लोग तो आला हजरत के सेट वाले मसलक के आदमी हैं। सेट वाले मसलक का आदमी, इसलिए हम लोग तो फातिहा भी पढ़ेंगे, दुआ भी मांगेंगे। बकलोल है वो लोग जो कहते हैं कि फातिहा काहे करता है। अबे जो फातिहा से इनकार करता है उसको जेब में मोबाइल रखना हराम है। जो फातिहा से इनकार करता है उसको जेब में मोबाइल रखना हराम है। इसलिए कि मोबाइल रखे हो तो मोबाइल को समझो ना, मोबाइल को समझो। उल्लू बनाते हो कौम को, कम पढ़े लिखे लोगों को। मौलवी खा गया लड्डू, मौलवी खा गया बिरयानी, मौलवी खा गया मुर्गा, ये पहुंचा कहा ही तो सबूतर में रह गया है? मैं आया सबूतर, मेरा मोबाइल हजरत लॉक हो गया, खुल नहीं रहा था। अली रजा रहबर को दिया, कहा नहीं खुलेगा। मैंने कहा परेशान हूं, कल का टिकट, परसों का टिकट, जलसे का सब कुछ इसी में माल मटेरियल है। जब तक एक फातिहा के इनकार करने वाले ने कहा मौलाना ये मेरा मोबाइल है, इससे बात कर लो अपने बेटे से। मैंने कहा उसका नंबर भी इसी में था, निकल नहीं रहा है। तब वो बोला कि काम करो, कलकत्ता चिट्ठी लिखो, मैं आपके प्रोग्राम का डिटेल मंगा लूंगा। मैंने अटैची खोली, लेटर पैड निकाला, खत लिख दिया बेटे का नाम। मुझको लेकर गया कटिहार शहर में एक साइबर कैफे में, और फैक्स मशीन में मेरा लेटर डाल के बोलता है आपका नंबर। तो मैंने बता दिया मेरे फैक्स नंबर ही है। 2 मिनट के बाद खड़खड़ 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 आ गया ये स्क्रीन पे, ओके। कागज अंदर गया था, बाहर निकल आया। वो बदअकीदा कागज देके हमको कहता है मौलाना आपका खत कलकत्ता चला गया। हमने कहा पागल समझाया क्या भी हमको, लगा हुआ। बोले जो कागज तू उनको दिए थे वो तो रिटर्न आ गया, ये दिए थे मेरे पास है, ये चिट्ठी मेरे पास, ये लेटर मेरे पास, ये मीटर मेरे पास, ये लेटर है मेरे पास, ये कलकत्ता गया कहाँ? तब वो सट ठोक कर कहता है मौलाना मौलाने रह जाओगे, साइंस बड़ी तरक्की कर गई। हमने कहा क्या किया? बोला ये देख फैक्स नाम है इसका, लेटर यहीं रहता है, मीटर चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है, वजूद यहीं रहता है, अक्स चला जाता है। ये साइंस का कमाल है। हमने कब हमारी फातिहा खानी भी समझ में आई। अबे वो भी फैक्स है, लड्डू सबूतर में रहता है, सवाब करबला चला जाता है, चिरनी यहाँ रहती है और सवाब अजमेर चला जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो दीजिए, तकरीर तो हम लोग कर ही लेंगे, मगर पैगाम सुने। अब तो आजकल देखते हैं बारात में इमाम साहब जरूर जाते हैं, ज्यादा खुश मत होंगे इमाम हज़रत, आप मजबूरी में बारात जा रहे हो। खुशी खुशी लड़का वाला नहीं ले गया आपको, वो टेंशन में आपको ले गया। इसलिए कब हर बेटी वाला अपनी बेटी को रुखसती के वक्त कुरान देता है, तो लड़के का बाप तो इस टेंशन में है कि कौन लेके आएगा वहां से कुरान को, इसलिए मस्जिद के इमाम को लेके जाता है कि कम से कम ये तो कुरान उठा के ले आएंगे। अबे जब इतना ही तुमको भरोसा है कि इमाम पाक साफ होता है, तो काहे नहीं इमाम की तरह पाक को साफ होकर कुरान को अपने हाथों पे उठा लेते हो? अरे क्या जिद्दत है, अरे माशाअल्लाह, वाह वाह। क्यों नहीं उठा लेते? मैं हजरत की दुआ का मोहताज। एक मुसलमान इंतकाल किया, सुनिएगा ना, मैं बहुत चीर फाड़ के बोलने का कायल नहीं हूं, और चीर फाड़ भी सकता हूं जी, समझे, हवा में बोल के निकल सकता हूं, मगर मैं नहीं, आंख बंद करके तकरीर नहीं करता, आंख खोल के तकरीर करता हूं और दिल के दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। इंतकाल कर गया, सुन्नी है, मिट्टी दी गई,
मिट्टी दी गई, लोगों ने फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी गई। दुआ मांगने के बाद चेहरे पे हाथ फेरा ना, तो जितना आदमी हाथ उठा के मुंह पे रखा, कोई मुंह पर से हटा नहीं रहा। 5 मिनट 10 मिनट जो पढ़ा लिखा आदमी था जरा सा गैप किया कि सिर्फ हम है या और कोई है। देखा कब्रिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब मुंह पकड़े हुए। बगल वाले को क्यों नहीं मारा? बोला मुंह काहे पकड़े? बोला तू काहे पकड़ा है? बोला हम तो टेंशन में पकड़े हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला रब्बे काबा की कसम, न गुलदान छुआ, न फुलदान, न अतरदान, न लोबान, न अगरदान, मगर मेरे हाथ से अजब अजब खुशबू निकल रही। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा हो गया, कसम खुदा की मेरे हाथ से भी खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना, खुशबू फैल जाए। हाँ, इसमें अतर लगा लीजिएगा तो ऐसे थोड़ी महकने वाला है, इसको झाड़िएगा तब ना महकेगा। उसी तरह जबान थोड़ा बहुत झाड़ते रहिए। हाँ, लोगों ने कहा मरने वाला तो ऐसा नहीं था कि जन्नत की खुशबू आए। अबे गलती है तुम लोगों की, लगता है अगल बगल कब्र से तुम लोग टच कर गया है, इसकी कब्र से खुशबू नहीं निकल सकती। कबूतर वालों को और से सुनना, एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा टेस्ट कर लो ना, कब्र की मिट्टी उठाई तो उसी की कब्र से खुशबू निकल रही। बोला ये कैसे होगा, ये तो परमानेंट जुमा भी नहीं पड़ता। क्या कभी कभी ले भी लेता था, समझ रहे हैं ना? हाँ, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। इसी में तो तबाह हो, इसी में तो तबाह हो। तलाक दोगे बीवी को 3 आके पूछोगे मुफ्ती साहब से, नशा में तलाक दे दिया हो गई है? मुफ्ती साहब तो बड़े आलिम है, हमरे जैसे मौलवी से टकराओ तो हम बत्ती जलवा दे तुमको दिन में। बोला नशे में तलाक दिया, तलाक हो गई। हमने कहा जब तलाक दिया तो कितनी औरतें वहां थी? बोला थी 50-60। हमने हो गई तलाक। बोला कैसे? बोला 50-60 औरतों में तू अपनी बीवी को पहचान के तलाक दे दिया। बे नशा कहाँ बे? नशा तो उस वक्त होता ना जब किसी औरत को पकड़ के कहता तुमको 3 तलाक। अपनी बीवी को दिया है, अपनी बीवी को दिया, अपनी बीवी को दे रहा है, इसका मतलब कि नशे में नहीं है, बदमाशी कर रहा है तुम। ऐसे ही खतरनाक दौर में ये उलमा काम आते हैं। इस लफ्ज पे सुभान अल्लाह को। अरे यार आप लोग जिंदा हो तो बोलो ना। उलमा काम आते हैं। एक आलिम आगे बढ़े, बोला सुन, मुसलमान से बदगुमानी जायज नहीं। बोला क्या मतलब? बोला अल्लाह हमारा गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है, लम्हों में बंदों की खता माफ करता। ये 3 महीना से नजर नहीं आ रहा था गांव में, कहीं तौबा करके अंडरग्राउंड कोई इबादत तो नहीं कर रहा था। बदगुमानी क्यों? लम्हों में जब अल्लाह खता माफ फरमाता है, क्या बात, तो जहन्नमी को जन्नती नहीं बना सकता। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुनिए। आलिम ने कहा एक काम कर, ज्यादा नुक्ता चीनी मत कर, चल इसके घर और चल के तहकीक कर लेते हैं। पूरा गांव के लोग आए उस मरने वाले के दरवाजे पे। तौकीर इलाहाबाद एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, आइए एकदम रंग में आइए। क्या है मौलाना, क्या है इमाम साहब? बोला बेटी एक बात बता, तेरा बाप मरने से पहले कौन सी इबादत करता था? ऐसा खूंखार नजर से वो देखी ना कि मौलाना हिल गए। बोला दिमाग ठिकाने हैं? मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और पुण्य। क्या मौलाना मेरे बाप से भी बड़ा पापी इस रुए जमीन पर कोई देखा आपने? इतने बड़े पापी को आप कहते हैं कौन सी इबादत करता था? क्या मौलाना दिमाग ठिकाने नहीं आपका? भूल गए आप कि जब मेरे बाप ने मेरी मां से शादी किया। सबूतर वालों आज मुझे सुनो आप, कि मेरे बाप ने जब शादी किया तो मेरे नाना ने मेरी मां को कुरान दिया था। यहां बोलना चाहिए था। कुरान दिया। रोजाना फजर की नमाज पढ़कर मेरी मां कुरान पढ़ती थी। मेरा बाप शराब के नशे में आता था, हिलता डोलता। जैसे ही मां को देखता कुरान पढ़ रही है, बाल पकड़ के घसीट के आंगन में लाता, लातों मुक्कों से मारता, मार के थक जाता। मगर कभी मौलाना कसम खुदा की मेरी मां ने अपने जालिम शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया, बद्दुआ नहीं किया। जब मेरा बाप चला जाता ना, तब मेरी मां दुआ के लिए हाथ उठाती और कांपते हाथ को उठाकर कहती, मौला
जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में इसको हिदायत दे दे। अरे नहीं बोलोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं जानता हूं कि आपके मिजाज के खिलाफ हो रहा है। अब धाए धाए धू धू सुनना चाहते हो, मैं वो बोलूंगा नहीं। जो सुना रहा हूं सुनना होगा। कभी बद्दुआ नहीं किया। वो बाप होश में आए जो बेटी को जहेज में स्कूटी दे रहा है। वो माए होश में आए जो ससुराल में बैठी बेटी के खून पर ससुराल के निजाम को दरहम बरहम करने की तमन्ना अपने दिल में रखती है। होश में आए वो बहनें जो अपने बांध के ससुराल के माशरे को तबाह करना चाहती हैं। होश में आए वो गुंडे भाई जो अपने बहनों की माशी जिंदगी पर चौपट के ताले लगाने चाहते हैं। कभी मेरी मां ने हजरत बद्दुआ नहीं किया। आप लोग उसको नेकोकार कहते हैं। भूल गए 3 महीना पहले ऐसी लात मारी मेरे बाप ने मेरी मां को कि मेरी मां का इंतकाल हो गया। इतने बड़े पापी को आप लोग इबादत गुजार कहते हैं। मौलाना हो और अक्ल हो ना तो लम्हों में मैदान संभाल ले। क्या हजरत, अक्ल हो लम्हों में संभाल लेगा, समझे, लम्हों में संभाल लेगा। अच्छा बेटी छोड़े इबादत की बात, तेरे बाप की जिंदगी में तेरी मां के मरने के बाद कोई बदलाव आया है क्या? बोला ये बोलिए, ये मत बोलिए इबादत। बोला क्या बदलाव आया? अब दिल पे हाथ रख लेना, दिल पे हाथ रख लेना। सुनिए उसका जिस दिन मेरी मां का इंतकाल हुआ ना, मैं तो रोते रोते बेहाल थी। सारे गांव के लोग मिट्टी देके अपने अपने घर गए। मेरा जालिम और पापी बाप अपने घर आए। आंखें सुर्ख है, रगे तनी है, पसीने में भीगा हुआ है, वजूद कांप रहा है, चेहरे पे वीरानी की लकीरें छाई है। कांपती आवाज में कहता है बेटिया, ऐ मेरी बेटी, मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे लिए नया कुर्ता पजामा निकालना। मैं जल गई। आज मां का जनाजा उठा है और मेरा जालिम बाप नया कपड़ा पहनेगा, मगर जान बचाने के लिए मैं हाथों पे कपड़ा लेकर खड़ी। कुछ मत बोलिए, सिर्फ सुनिएगा। इस वक्त हाथों में कपड़ा लेकर, हाथों में कपड़ा लेकर खड़ी थी। मेरे बाप ने गुस्ल किया। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ चाहूंगा। मेरे बाप ने गुस्ल किया, कपड़ा बदला, मेरी एक कलाई पकड़ के कहता है बेटी, आज तक तेरी मां मर गई, मगर शौहर होकर कभी बीवी के लिए मैंने सिंगार का 1 पैसा का सामान नहीं खरीदा। मगर तेरी मां भी औरत थी ना, कुछ न कुछ तो सिंगार का सामान होगा। उसके सिंगार बक्स में देखना सुरमा है तो दे दे। आज मेरी आंखों में तमन्ना जाग रही है कि अपनी आंखों में सुरमा लगा, सुरमा लगा। यहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। सुरमा लगा, मैंने सुरमा दे दिया। तब मेरा बाप कहता है बेटी, कहीं अगर इत्र भी मिल जाए तो दे देना। मैंने दिया तो मेरे बाप ने इत्र में कपड़ों को बसा लिया। अब मेरा बाप मेरी दोनों कलाई पकड़ के रोता है, कहता बेटी, मैं जानता हूं कि मेरे खानदान ने आज तक टोपी नहीं खरीदी है। आज मेरी तमन्ना है कि मैं अपने सर को किसी कपड़े से ढाक लूं। तेरी मां मर गई, अगर उसका कोई फटा दुपट्टा हो तो फाड़ के दे देता कि मैं अपने सर पे बांध लूं। मौलाना मैंने दुपट्टे का कोना दे दिया, मेरे जालिम बाप ने बांध लिया। सबूतर वालों, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। सर पे रुमाल बांधकर अचानक मेरे बाप ने सर उठाया तो मैं कांप गई। ये उस कुरान को देख रहा है जिस कुरान की तिलावत मेरी मां करती थी। मैं जानती हूँ ये अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, अंगूठा छाप है, ये पढ़ नहीं सकता। जैसे ही कुरान को टारगेट बना के बढ़ा ना, मैं चिल्लाई, या अल्लाह बचा कुरान को। मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मैं जमीन पे जख्मी होकर बिखर गई। मैं उठ भी नहीं सकती थी। मेरा बाप कुरान के करीब गया, कुरान को उठाया, सर पे रखा तो बदन कांपने लगा। साथ देना आखिर में बदन कांपने लगा। अली रजा साहब, आपका नेटवर्क एकदम फुल पावर में रहे, फुल टावर में रहे। एकदम बदन कांपने लगा, मुंह से चीख निकल गई। अब कुरान लेकर जब बैठा है तो मैं जमीन पे गिरे गिरे रो रही हूँ। या अल्लाह, तूने वादा किया है कुरान में कि मैं ही नाजिल करने वाला हूँ, मैं ही हिफाजत करने वाला हूँ। ए परवरदिगार, अपने कुरान को बचा ले। ये जाहिल कुरान को लेकर बैठ रहा है, कहीं वरक को फाड़ न दे, कहीं
जुज़्वेदान को चीर न दे, कहीं कुरान को जमीन पे फटक न दे। अचानक मेरी आंखों ने देखा कि मेरे बाप ने दो जानू बैठकर कुरान को हाथों में उठाकर रेहल पे रखा है, रेहल से जुज़्वेदान को बाहर किया है और बाहर करने के बाद कुरान के वरक को खोला है। और जैसे ही वरक को खोला मैं समझ गई ये जालिम अब कुरान को फाड़ेगा। कि मैं कांप गई, मेरा बाप क्या कर रहा है। मेरे बाप ने कांपते हाथ को कुरान की आयत पे रखा है और रखकर रो रो कर कहता है, ए अल्लाह तू जानता है मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, अंगूठा छाप हूं। तूने जो कहा मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर ए अल्लाह इतना तो यकीन है तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। इमाम मस्जिद ने कहा अब तक इसने ये लफ्ज कहा है, तो बच्ची ने कहा जब तक रूह नहीं निकल गई यही लफ्ज कहता रहा। ऐ अल्लाह तूने ये कहा सच है, अब कबूतर वालों फैसला करो कि कुरान को सच मानने वाला जब लम्हों में जन्नती हो रहा है तो कुरान पढ़ाने वाला, कुरान की तालीम देने वाला। नारे तकबीर! अरे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात कुरान, फैजान कुरान, अजमत कुरान, शान कुरान, अल्लामा सैफुल्लाह अलीदी, नारे तकबीर, उर्से हुजूर मुजाहिद जलील, मस्ल के आला हजरत। क्या पैगाम है? अल्लाह 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 अल्लाह। बैठ जाओ, नहीं हो तो जरा और आगे आ जाना दो चार मिनट के लिए, ताकि मैं आपको सही ढंग से पैगाम दे सकूं। उलमा पर तनकीद करने वालों, मस्जिद के इमामों पे नजर डालकर ये कहने वालों कि इनका पांव दाएं बाएं होता है, अबे अक्ल के अंधो। कहते हो आलिम का पांव आगे पीछे हो रहा है, मुफ्ती साहब की क्या बात, अल्लाह। अबे ये आलिम है इसीलिए तो आगे पीछे हो रहा है। ये आलिम है तभी इसका कदम आगे पीछे हो रहा है। अगर ये शराबी होता तो आगे पीछे नहीं होता, दाया बाया होता। वाह 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 वाह, दाया बाया होता, आगे पीछे हो रहा है तो ये एहसास है कि आगे भी सिराते मुस्तकीम है, पीछे भी सिराते मुस्तकीम है। बोलो अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाली नारा लगाने वाली तकरीर सुनोगे? हम तकरीर नहीं कर सकते हैं नारा लगाने वाली, क्या हम नहीं कर सकते? मगर सुन तो सही, मुफ्ती अब्दुल जलील साहब के उर्स में बैठे हो। क्या 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 सरकारे कला के मुरीद पे क्या खलीफा, यही सरकारे कला, यही सरकारे कला हजरत रामपुर जलसे में तकरीर करने गए। रामपुर के मुफ्ती शाहिद रजा रजवी वो सवाल करते हैं सरकारे कला से, हुजूर खानकाह और दरसगाह में क्या राब्ता है? मैं उलमा के लिए, आप लोग भागिएगा मत, 2 मिनट का टाइम लेता है। खानकाह दरसगाह में क्या राब्ता है? हुजूर सरकारे कला मुस्कुराए। सुनो भाई, हुजूर सरकारे कला मुस्कुराए, कहा इल्म, अरे देखना भाई मुझको देखना, इल्म दरसगाह से मिलता है, इश्क खानकाह से मिलता है। वाह वाह वाह। इल्म दरसगाह से मिलता है, इश्क खानकाह से मिलता है, और दोनों का पहला हर्फ ऐन है। इल्म और इश्क, मैं उलमा की तवज्जो चाह रहा हूं, दोनों का पहला हर्फ ऐन है। मुफ्ती साहब फी जमाना इमामुन नहव हैं, समझे? मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा, दोनों का पहला हर्फ ऐन है। उलमा जानते हैं ऐन का अरबी में माना क्या आता है? सरकारे कला ने कहा मुफ्ती साहब ऐन का माना का आंख, ऐन का माना आंख। सरकारे कला कहते हैं अगर किसी के पास एक आंख हो तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो मुफ्ती साहब ने कहा काना,
सरकारे कला मुस्कुरा के कहते हैं कि काना फेले नाकिस है, जब तक ये इसमर खबर से न मिले उस वक्त तक ताम नहीं वाह वाह वाह। उस वक्त तक ये ताम नहीं होता। यानी जहां इल्म हो वहां इश्क हो। अब अगर देखोगे तो देखो नबी ने जो अपनी खिलाफत पर जिन लोगों को बैठाया है, पहला खलीफा कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। अभी पूछ दो तो हवाई गुम हो जाएगी। पहला खलीफा कौन, नाम बताओ। जी नहीं, जिम्मेदार मुफ्ती की पुष्पनाई है। अबू बकर कुन्नियत है, सिद्दीक लक़ब है। मैंने आपसे नाम पूछा है कि पहला खलीफा का नाम क्या है। सुनो, उसी अबू बकर का नाम अब्दुल्ला है, दूसरे खलीफा का नाम उमर है, तीसरे खलीफा का नाम उस्मान है, चौथे खलीफे का नाम अली है। और इल्म भी है, इश्क भी है। चारों खलीफा के नाम का पहला हर्फ ऐन है। यही तो मसला के आला हजरत है। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह। अभी बहुत यही मसला के आला हजरत। क्या बात, क्या बात। लेकिन ये फैजान उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक के भीख मांगना नहीं बंद करोगे, शादी ब्याह में लेन देन नहीं बंद करोगे। क्या गलत रस्में। साली फर्ज समझती है बहनोई का जूता चोराना। अबे ये चोरी फर्ज कब हो जाए। ये चोरी फर्ज कब हो जाए। और आप जैसा बेवकूफ मिलेगा कहां सालियों को। बहुत महंगा खरीदा, सालियों को आप जैसा बेवकूफ मिलेगा। 500 का जूता है हमें। जी जी। ये LLB है, दूल्हा CA है, BA है, डबल MA है। क्या नुक्ता लगा। 500 का जूता लेके सालियों ने झाड़ दिया। LLB CA मैथमेटिक्स में फर्स्ट आने वाला अब उससे डील कर रहा है। 10,000 ले ले दे दे, 15,000 ले ले दे दे। बेवकूफ कहीं का, इतना घटिया तिजारत। 500 का माल जा रहा है, 15,000 में बचा रहा है। अबे नंगे पैर निकाल और मार्केट से 200 का नया जूता पहन। तेरा पैसा भी बचेगा, तेरी सालियां भी गुनाह से बचेगी। क्या बात है, क्या पैगाम जा रहा है। बाबा बाबा, बहुत उम्दा। इनकलाब पैदा करो हजरत। मैं ताबीज भी लिखता हूँ आप लोगों की दुआ से, माशाअल्लाह। हाँ, लेकिन बहुत सोच समझ के लिखता हूँ, ऐसे थोड़ी लिख देता हूँ। एक नौजवान आया, बोला हुजूर जब से शादी हुई 3 महीना हो गए, आज तक चैन की नींद हम नहीं सोए। हमने कहा 3 महीना हो गया तुम सोए ना। हमने इसका कोई ताबीज नहीं। जाओ किसी भी पीर से लिखा के ले आओ, तुमको नींद नहीं आएगी। बोला क्या बोल रहे हैं। नींद नहीं आएगी। बोला क्यों। बोला हम तुमको जान रहे हैं कि शादी से 1 रात पहले तक तू फला के ओसारा में बोरा बिछा के सो रहा था। शादी हो गई तो गरीब बेटी के बाप ने तुमको 6x7 का पलंग दे दिया, गद्दा दे दिया। नेचर के खिलाफ तो सो रहा है, तुमको नींद कैसे आएगी। सही सही। चल बोरा बिछा के सो, नींद ना आए तो ताबीज ले जाना। सही है। और शादी के बाद भी अगर पलंग पर सोकर नींद का मजा लेना है तो गरीब बेटियों के खैरात पे भरोसा मत करो। शादी से पहले अपना पलंग खरीद कर, गद्दा खरीद कर सोकर प्रैक्टिस कर लो। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत वाह। पियोगे ताड़ी, अब बेटा बदमाश हो गया। पियोगे दारू, मतलब बेटा बदमाश हो गया, डकैत हो गया, चोर हो गया, गुंडा हो गया, बदमाश हो गया। अबे जैसा माल देगा वैसा ही ना उधर से निकलेगा। माशाअल्लाह। चलो अल्लाह बरकतें दे। जैसा माल देगा वैसे निकलेगा। हजरत एक वाकया याद आया, अगर इजाजत हो तो मैं नजर करूं।
सुन लो भैया, जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। यही तो हमारी पहचान है, यही तो पहचान है हमारी। हाँ, इतना या रसूल अल्लाह कहो, इतना क्या बात, इतना के कहते कहते मर जाओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वाह 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 वाह, कहते कहते मर जाओ, मर जाओ। और जब कब्र में आके फरिश्ते तीसरा सवाल करें, मन कुंता तक़ूल फी शान हाज़िर रजुल, तो वहां भी कहना या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोल, हाथ उठा के बोल, वहां भी बोलना या रसूल अल्लाह। समझे? क्या बात, बहुत बड़ा पैर देखते रहो मेरा पास। एक वाकया सुना रहा हूं, सुन लो। सुनाऊं? हाँ? एक जज है, जज ने चीफ जस्टिस है, काजी उल खुजात जी, बगदाद का। बीवी मर गई, बेटा है ये नहीं है, एक ही बेटी है। बेटी जवान हो गई, बाप देखा डर गया, अब तो रिश्ता करना होगा। बेटी के म्यार के मुताबिक लड़का तलाश कर रहा है, लेकिन ट्रैक्टर पर नहीं, स्कॉर्पियो पे नहीं, बुलेट पे नहीं, 5 तल्ला 6 तल्ला बिल्डिंग में नहीं, वाईफाई के साये में बैठ के नहीं, मस्जिदों में जाके लड़का तलाश कर रहा है। इस लफ्ज पे नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदों में कौन है जिसका मेयारे जिंदगी इबादत हो? बोलना ही पड़ेगा आपको। कौन है जिसका मेयारे जिंदगी तकवा हो? बोलो, एक एक लफ्ज पे बोलना होगा। कौन है जिसका मेयारे जिंदगी परहेजगारी हो? सुभान अल्लाह। कौन है जिसका मेयारे जिंदगी सब्र और शुक्र हो? बोलते रहे, माशाअल्लाह। बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। सुभान अल्लाह। तलाश करते 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 बाप थक गया, जूते घिस गए। दोपहर को खाने बैठा तो जवान बेटी को देखकर आंख से आंसू के कतरे गिरने लगे। बेटी ने कहा, बा क्यों रो रहे हो? कहा, बेटिया तू जवान हो गई है, अब नबी की सुन्नत पर अमल करना सख्त जरूरी है। तेरे रिश्ता खोज रहा हूं, मगर तेरे मेयारे जिंदगी के बराबर कोई लड़का मिल नहीं रहा। तू जिस साथ से, मैं ये शरई लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि तू जिस साथ से बालिग हुई उस वक्त से लेकर आज तक तुमने कोई गलत काम का तसव्वुर तक नहीं किया। तेरे मेयार का कोई मिल नहीं रहा। कबूतर वालों, बस सब्र के साथ। लड़की ने सर झुकाया, कहा, क्यों परेशान है? खानदान से ही तलाश शुरू कीजिए, खानदान से तलाश शुरू कीजिए। बाप समझा कि खानदान का खून है, खानदान की आवाज आ रही। पूरे खानदान में नौजवानों का सर्वे किया है मुफ्ती साहब, एक नौजवान भी लड़की की मेयारे इबादत की बुनियाद पर कोई लड़का टिक नहीं पाया। एक हफ्ते के बाद फिर बाप आंसू बहा रहा। अब्बा क्यों परेशान है? कहा, तेरे लिए रिश्ता नहीं मिला, खानदान का एक एक नौजवान टच कर लिया, मगर तेरी इबादत की तरह, तेरी रियाजत की तरह, तेरे तकवा की तरह, तेरी परहेजगारी की तरह कोई है ही नहीं है। लड़की पैदा करो तो ऐसी। लड़की ने फिर सर झुकाकर कहा, घर ही से तलाश शुरू कीजिए, घर ही से कीजिए। अब बाप परेशान, कब तो एक नौजवान भी बाकी नहीं बचा है। अब सिर्फ एक नौकर है इसका, जिसका नाम मुबारक है, दूसरा कोई है ही नहीं। का बेटी तुम मुबारक के बारे में तो नहीं कहते? लड़की ने सर झुकाकर कहा, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, आपका जो फैसला होगा मंजूर है। अब बाप ने जब इस नजरिए से मुबारक का सर्वे किया मुफ्ती साहब, देखा जो मेयारे जिंदगी उधर वही मेयारे जिंदगी उधर। अब तो बोलना पड़ेगा ना, जो सब्र का मामला उधर वही सब्र का मामला इधर, जो शुक्र की जिंदगी उधर वही शुक्र की जिंदगी इधर। बाप ने कहा, बेटा राजी हो, मुबारक से कर दे तेरा रिश्ता का, आपका फैसला सर आंखों पर। क्या बात। मालिक ने अपने नौकर से गुफ्तगू की। नौकर ने कहा, मैं इस लायक हूं क्या? मैं आपके जूते की धूल, मैं इस बराबर हूं क्या? बोला, मैं अमीरी नहीं देख रहा हूं, मैं तो तेरी इबादत का हुनर देख रहा हूं।
राजी हो जा। कहा ठीक है, मुझे कबूल है। शादी हो गई। अली रजा साहब जी बाप है तो बेटी के घर जाएगा ना, जी जाएगा ही। 20-25 दिन के बाद गए। काजी साहब देखा खिला हुआ गुलाब मुरझाकर एकदम सूख के कांटा की तरफ। अल्लाह हुस्न का सारा पानी उतर गया, अल्लाह आंखों के गिर्द काला काला हल्का आ गया। अजब चेहरे पे उदासी है, उसके गालों पर पानी बहने का निशान है, रगें उसकी नजर आने लगी। चंद ही दिनों में बदन के चमड़े जो है नरम पड़ गए। बाप ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बेटा ये क्या हाल तेरा, क्या खाना नहीं मिलता? कहा नहीं अब्बा कोई कमी नहीं। क्या शौहर नाराज है? बोला नहीं अब्बा कुछ कमी नहीं। क्या घर में कोई तकलीफ का कोई नहीं, एक तो मैं हूं, मेरा शौहर है, तकलीफ क्या? क्या फिर ये उदासी, ये वजूद को बर्बाद करने की वजह? कबूतर वालों मेरी बात सुनो। शरीफ लड़की है, सर झुकाकर कहती अब्बा मेरी मां भी नहीं है जिससे मैं बात को शेयर करूं, आप ही ने सब प्यार दिया है। शादी को इतने दिन हो गए मगर मेरा शौहर मेरे घर आया नहीं। बाप समझ गया, पकड़ा है दामाद को। क्या मेरी बेटी में कोई कसूर? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी लाजवाब है। क्या किरदार में, अमल में, फेल में, हुनर में? बोला एकदम लाजवाब, कोई कमी नहीं। क्या तेरी मर्जी के खिलाफ मैंने ब्याह किया था? बोला नहीं, मुझसे पूछ के किया था। क्या फिर इतने दिन हो गए तू मेरी बेटी के घर क्यों नहीं गया? बोला अभी भी नहीं जाऊंगा। अब यही मैं सुनाना चाह रहा था। बोला अभी भी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला आप जज हैं, क्या बात, मैं पक्का मुसलमान हूं। वाह वाह, आप जज हैं मुफ्ती साहब के। बोला आप जज हैं, मुझे शक है कि जज अदालत की कुर्सी पर बैठकर कहीं आपने आंख दबाकर कोई गलत फैसला न कर दिया, तो आपको जो तनख्वाह मिली वो हराम, और उसी तनख्वाह के सामान को खाकर मेरी बीवी जवान हुई, तो उसकी रगों में आपकी हराम कमाई का खून। मेरे नबी ने कहा कि जब रगों में हराम खून हो तो उससे अच्छी नस्ल की उम्मीद मत करना, शरीफ नस्ल की उम्मीद मत करना। ससुर जी माफ कीजिएगा, अभी तो 15-20 दिन मैंने हलाल खिलाया है, पहले 40 दिन अपनी हलाल कमाई की खुराक खिलाऊंगा, और जब यकीन आ जाएगा कि मेरी बीवी की रगों से हराम खून निकल गया है, हलाल ही हलाल है, मैं खुद अपनी बीवी के करीब चला जाऊंगा। बाप सन्नाटे में हजरत। जब 40 दिन हो गए, हलाल खून का यकीन आया, मुबारक नाम का शौहर जब अपनी बीवी के पास गया, हमल ठहरा, वक्त मुकर्रा के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वही दुनिया तसव्वुफ का इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जाने गए। नारे तकबीर, जोर से मोहब्बत के साथ सुनियो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप घबराइए मत, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी हजरत भी है, सुल्तानुल मुनाज़िरीन है। माशाअल्लाह, मैं सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ। आप तकरीर को क्या, तकरीर को फिर की जा सकती है, लेकिन पैगाम नहीं मिलेगा। क्या मैं तकरीर नहीं कर सकता हूँ? मैं तकरीर नहीं कर सकता हूँ क्या? सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। मैं तकरीर करके दिखा रहा हूँ, क्या तकरीर नहीं कर सकता? एक बदअकीदा हजरत कह रहा था सैयद साहब क़िबला हुजूर अहमद रजा उसी नबी की नात लिख रहा है ना जिन्होंने बकरी चराई। आला हजरत उसी नबी के बारे में कहता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी जो पेट पे पत्थर बांध के थे। अबे ये सच है कि मेरे पैगंबर ने बकरियां चराई हैं, ये सच है कि मेरे पैगंबर ने पेट पे पत्थर बांधा है, मगर तेरे कहने के लहजे ने तुम्हें गुस्ताख बनाकर काफिर बना दिया। हम भी तो कहते हैं कि नबी ने बकरियां चराई। 2 मिनट बर्दाश्त करो ना, सुभान अल्लाह बोल के। रावल भाई देखिएगा, तौकीर भाई का इंतकाल हो गया। हाँ, इंतकाल का मतलब किसी दूसरी जगह चले गए। आप लोग तवज्जो दीजिए, आप सुभान अल्लाह कहिए। आप, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। ये भी तो देखना बदअकीद हो कि मेरे नबी किस दौरे हयात में है। मुफ्ती साहब क़िबला, जब लोग सूरज को देखा कि निकलता है तो रात भाग जाती है, क्या सूरज तू मेरा खुदा है।
देखा चांद चमकता है तो रात की स्याह जुल्फे अपने दामन को समेट लेती है। बोला ए चंद्रमा तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा बड़े बड़े जहाज को समंदर का पानी डुबा ले जाता है। बोला ए पानी तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा पत्थर इतना शक्तिमान कि जिसको मारे उसका सर खोपड़ी फोड़ दे। बोला ए पत्थर तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा हवाई बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ दिया। बोला ए हवा तू मेरा खुदा। हवा में भी पेड़ ठहर गया। लोगों ने कहा पेड़ तू मेरा खुदा। ऐसे दौर में मेरे नबी आए। उलमा की तवज्जो, जब शक्ति की भक्ति हो रही थी, ताकत की इबादत हो रही थी, बलवान को पहलवान कहा जा रहा था, अचानक मक्का वालों ने देखा कि हम जिस सूरज को खुदा कह रहे हैं, मुस्तफा जिसका नाम है, वो मकाम साहबा में अली के लिए डूबे सूरज को निकाल। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा आप लोग। क्या बात? हम जिस चंद्रमा को खुदा कह रहे हैं, हबीब यमनी के कहने पर उसको दो टुकड़ा कर रहा है। हम जिस पत्थर को खुदा कह रहे हैं, अबू जहल की मिट्टी में वो मुस्तफा उसको कलमा पढ़वा रहा है। अरे बोल रहे हैं। हम जिस हवा को खुदा कह रहे हैं, मुस्तफा उसके रुख को बदल दे रहा है। हम जिस पेड़ को खुदा कह रहे हैं, मुस्तफा उसको पकड़ कर कहीं से कहीं ले जा रहा है। हम जिस समंदर को खुदा कह रहे हैं, उसके पानी के बहाव को मुस्तफा बदल दे रहा है। अब डर पैदा हुआ कि कहीं सूरज को खुदा कहने वाले सूरज को निकालने वाले को खुदा न कह दे, चांद को दो खुदा कहने वाले चांद को दो टुकड़ा करने वाले को खुदा न कह दे। तब मेरे रब ने कहा, ए मुस्तफा खदीजा से शादी कर लो ताकि कोई खुदा न कहे फातिमा का बाप बन जा, ताकि कोई खुदा न कहे हसन और हुसैन का नाना बन जा, ताकि कोई खुदा न कहे अली का ससुर बन जा, ताकि कोई खुदा न कहे मैदान वहूद में दांत शहीद करवा, ताकि कोई खुदा न कहे वादी आजाब में पेट पे पत्थर बांध, ताकि कोई खुदा न कहे हलीमा की बकरी चरा, ताकि कोई खुदा न कहे दरिया की सिंध को बदल दे, दरिया में होता लगा, ताकि कोई खुदा न कहे हवा को रुख बदलने वाले, हवा को भगवान कहने वाले, वो देख रहे रुख बदलने वाले को खुदा न कह दे। तब मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने कहा, ए मेरे रसूल पत्थर इसलिए बांध कि कोई खुदा न कहे, अल्लाह मकाम इसलिए कि कोई अपना जैसा भी न कह सके। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डरो मत, आपकी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम तो तारीख भी जानते हैं, इस दिन हुकूमत होगी, हम तो तारीख भी जानते हैं, लेकिन काहे बताएं आपको हम? क्यों बताएं आपको? हाँ, किसी ने पूछा एक वली से कि क्या दोबारा दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी? क्या सारी दुनिया में? बोला कब? बता दें? मुंह लटका रहेगा तो बताएंगे। बोलिए, बोला कब आए, कब हुकूमत होगी? हुजूर अल्लाह के वली ने कहा, जिस दिन ये देखना कि जुमा की तरह फजर की नमाज में मुसलमान आ गया, समझ लो उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज। अरे क्या उसी दिन से इस्लामी हुकूमत। नमाज पढ़ोगे नहीं, इमाम पे नुक्ता चीनी, इमाम पे नुक्ता चीनी। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत हमारा घर भी बिहारी में है, मैं बिहारी का प्रोडक्ट रहता बंगाल में हूँ और बहुत बड़े गांव का मैं रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक बुजुर्ग हैं, हजरत सरकार तेगली शाह अली रहमतुल्लाह जी सुरकाई शरीफ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं 1962 में पैदा हुआ। 1957 में मेरा नाम रखा गया मोहम्मद सैफुल्लाह अली में, ये 1957 में नाम रखा गया। मेरे वालिद असर की नमाज पढ़ाकर जब घर की तरफ आने लगे तो सरकार सुरकाई सैयदना तेगली शाह अली रहमा ने कहा कि मौलाना मजहरी ठहरो। क्या है बोला, तुम्हारे घर में सबसे पहले बेटा पैदा होगा, नाम मैं रखता हूँ, ये नाम लख लो, जब पैदा होगा तो यही नाम रखो। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। वो कौन थे? मैं सिर्फ आपके लिए बोलूंगा, समझे? इधर कहोगे इमाम को कि नमाज ठीक नहीं पढ़ाते हो और उधर जाके जहेज भी मांगोगे, तो रुखी पॉलिसी अपनाओगे, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे।
पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, फजल देखना उसका। हजरत बस 2 मिनट की तवज्जो चाहूंगा। हजरत माफ करेंगे, पीर पीर बहुत होते हैं, पीर बहुत होते हैं। ये लोग तो औलादे रसूल हैं। बेशक बेशक। कौन है माई का लाल जो इनके रंग को फीका कर दे? वाह वाह वाह, बेशक कोई है? कोई नहीं कोई है? कोई है? कोई है? कोई है जो इनके रंग को फीका कर दे? नहीं 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 नहीं।